मैं बड़ी खुशी के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि हमारे मध्य में शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक और पद्मश्री आदरणीय जितेंद्र सिंह शक्ति जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। मैं अपना की ओर से, अपना के सभी सदस्यों की ओर से, अपना प्रधान की ओर से और कार्यकारिणी टीम की तरफ से सब आपका हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। और मैं साथ ही हमारे पूर्व मेयर आदरणीय चित्रदार अवतार सिंह जी भी आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं सारी टीम की ओर से। और मैं आदरणीय जितेंद्र सिंह शक्ति जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। दोस्तों, सदी के महानायक शंटी जी का खड़े होकर स्वागत करें। आप एक बार सभी अपने सीट से खड़े हो जाएं और तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये स्टेज पे ना आ जाएं। जोरदार तालियां शंटी जी के लिए। हमारे देश का कोई निवासी भी जो कोरोना काल में उन्होंने कार्य किया, सबको पूरी जानकारी है किस तरह से इन्होंने कितने ही दाह संस्कार किए और कितनी ही जानें बचाई। सैल्यूट है। आप तालियों से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय जितेंद्र सिंह शक्ति जी का। और मैं अब आदरणीय सतीश जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। सतीश जी से निवेदन करूंगा माला से श्री जितेंद्र सिंह शक्ति जी का स्वागत करें। सतीश गुप्ता पीआरओ जी, सतीश गुप्ता जी कृपया मंच पर। सतीश गुप्ता जी पीआरओ, कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हो? कृपया करके मंच में सतीश गुप्ता जी भी आ जाए। पीआरओ साहब धर्मपाल रत्रा जी, महासचिव महोदय, कृपया करके स्टेज पे आए हुए हैं। पीआरओ साहब का है। सदी के महानायक सरदार जितेंद्र सिंह शक्ति जी हमारे बीच मौजूद हैं। जो उन्होंने कार्य किए, मैं नहीं समझता यहाँ उपस्थित कोई भी सदस्य ना जानता हो। कितने ही दाह संस्कार, कितने ही रक्तदान शिविर उन्होंने लगाए हैं और अभी भी सेवा करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। आदरणीय सतीश जी कृपया मंच में आए और कृपया करके माला से सदी के महानायक सरदार जितेंद्र सिंह शक्ति जी का स्वागत करें। और मैं रत्रा जी से निवेदन करूंगा शॉल से शक्ति जी का स्वागत करें। और बड़ी खुशी की बात यह है, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच सदी के नायक जितेंद्र सिंह शक्ति जी और हमारी मार्केट के नायक भाई विनय नारंग जी हमारे मध्य में खड़े हैं। हमारी मार्केट के नायक हैं भी। मैं इन्हें कहूंगा कि आप समृद्धि चिन्ह देकर के इनका स्वागत करें। हाँ विनय जी, आज समृद्धि चिन्ह देकर के स्वागत करें। शक्ति जी, मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि रात की कहानी सितारों ने लिखी, रात की कहानी सितारों ने लिखी, फूल की कहानी बहारों ने लिखी, और हम सिख नहीं है किसी कलम के गुलाम, क्योंकि सिखों की कहानी तो तलवारों ने लिखी। और मैं आप निवेदन करूंगा आदरणीय जितेंद्र सिंह शक्ति से। शंटी ग्रोवर जी आए, शंटी ग्रोवर जी आए हुए। अच्छा, उनका भी स्वागत। आदरणीय शंटी ग्रोवर जी, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं माला से अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा शंटी ग्रोवर जी का स्वागत करें। आगे हमारे एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन गंभीर साहब, आप शंटी ग्रोवर जी का स्वागत से स्वागत करें। शंटी जी भी सामाजिक सेवा में यमुना पार काफी अग्रणी रहते हैं। शंटी ग्रोवर जी, 2 शंटी एक साथ, दोनों सुपरस्टार। कोरोना काल में शंटी जी नहीं, इनका पूरा परिवार इनके साथ लगा रहा। कोरोना ग्रस्त भी हुए, लेकिन तब भी इन्होंने कार्य नहीं छोड़ा। एक ड्राइवर कोरोना में बलि चढ़ गया, तब भी शंटी जी लगे रहे। और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम, बंदे में बहुत है दम। अब मैं शंटी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो चंद शब्द आज के लिए कहें। शंटी जी।
शेट्टी जी, होली के इस पावन शुभ अवसर पर अपमा के ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस पवित्र मंच पर मेरे साथ अपमा के वो सभी होनहार साथी और उनके बहादुर जर्नैल विनय नारंग जी प्रेसिडेंट साहब, इस क्षेत्र के सबसे पुराने सेवक और यहाँ के महापौर साहब मेरे भाई अवतार सिंह जी, अपमा के सभी वो आदरणीय माननीय सम्मानीय सदस्य जिनकी मेहनत से इस कार्यक्रम को संजोया गया, उपस्थित भाइयों और प्यारे प्यारे दोस्तों, अपमा ने सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का मौका नहीं खोया, बल्कि इन्होंने कोरोना के उस समय कोई पकड़ा, उन लोगों को कोरोना में लंगर की व्यवस्था करी मेरे भाई विनय जी ने और अपमा ने, जो बेचारे देश विदेश से प्रदेश से आके यहाँ बैठे थे, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था और दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते थे। जब दिल्ली की प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, वो बेचारे रोटी से मोहताज थे, बहुत ऐसे भाई बहन थे। उस समय अपमा ने और मेरा भाई विनय नारंग जी, जो हमारे पास शमशान घाट पे भी आके सेवा का मौका पाते रहते थे, उन क्षणों को इंसान भूल नहीं सकता, भूलना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता पिता आज भी हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन की कहानियां सुनाते हैं, भूल नहीं सकते, हम आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्रकार भोपाल गैस कांड नहीं भूलता है, 1984 का कत्लेआम नहीं भूलता है, इसी प्रकार एक कोविड का जो कहर है, इसको 200 साल तक लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार, ऐसे घर आज भी हैं जिनका कोई वारिस नहीं बचा है, और कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसका या तो अपना ना गया हो, या रिश्तेदार ना गया हो, या दोस्त ना गया हो, या मोहल्ले में से कोई ना गया हो, या बिजनेस सर्कल में से ना गया हो। देश का ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं है जी, इतना बुरा कहर था। लेकिन आज अच्छा समय आया है सुख का, उसको याद रखना है, आगे एक बात की सीख भी लेनी है कि कभी भी ऐसा बुरा वक्त आ सकता है। शायद ईश्वर ने हमको शिक्षा देने के लिए उस समय दिखाया, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अहंकार आ गया था कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रसूख वाले हैं, बहुत ओहदे वाले हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ऐसा मिजाज बदला कि करोड़पति भी घर के अंदर सोया हुआ था, और गरीब आदमी भी दरवाजे के नीचे से रोटी की थाली आती थी। जरा याद कीजिए उस समय को, अपने अपनों की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। ऐसा समय दिखाकर शायद ईश्वर ने हमको शिक्षा दी है। जहां एक तरफ अपमा के लोग सेवा कर रहे थे, शहीद भगत सिंह सेवा दल के लोग सेवा कर रहे थे, डॉक्टर नर्स भगवान के रूप में काम कर रहे थे, वहीं पर हमारे देश के कुछ हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूट मार का काम भी शुरू किया, वो भी नहीं भूल सकते हैं हम। इसलिए आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स के थ्रू डिफेंडर्स और एनजीओ की कोर कमेटी में मुझे मेंबर बनाकर सरकार ने बहुत बड़ा मेरे पे एहसान किया है। और मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पहली मीटिंग में जिन बातों का मुझे दुख था कोविड में, वो पास करवा दिया। उसमें सबसे पहली बात है कि किसी भी व्यक्ति की हॉस्पिटल में डेथ होने पर चाहे कितना भी बड़ा बिल हो, डेड बॉडी को रोक नहीं सकते हैं, 5 मिनट को उनको डेड बॉडी देनी ही पड़ेगी। ये बिल पास हो गया है, पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को चला गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से। इसके अलावा देश के जितने शमशान घाट हैं, कोई भी गरीब आदमी, जरूरतमंद या लावारिस डेड बॉडी होगी, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वहां फ्री में संस्कार करना पड़ेगा प्रशासन को। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पास कर दिया है। ये वो चीजें थी
जिनकी देश में बहुत जरूरत थी। मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि जब भी हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जहां सुखों को याद करते हैं वहीं हमको बुरे समय को भी याद रखना चाहिए। उससे इंसान कुछ सीखता है। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपका इस क्षेत्र का प्यार सद्भाव बना रहे। और ये हमारे देश का कमाल है जी कि हर त्योहार को हर मजहब के लोग मिलकर मनाते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि रोम मिस्टर रोमान मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की। अपमा के सभी, मैं इनका सम्मान करता हूं कि नेहरू युवा केंद्र को हमेशा स्थान देते हैं। भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कैश दर इनका कार्यक्रम चल रहा है और हमें खुशी है कि हमारे बीच में ऐसे सुप्रसिद्ध लोग हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक अंग वस्त्र के माध्यम से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। माइक निदान का सम्मान करते हुए आदरणीय राजेश कुमार जादव, आदरणीय धर्मपाल लात्रा जी का स्वागत करते हुए राजेश कुमार जादव, उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र सेंट्रल दिल्ली। सर पोस्टर, सर ये पोस्टर जीवन का आधार, इसे व्यक्त करके ना करो बेकार, ये मिशन है इनका। ये लोग नहीं पता और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। ये ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जय हिंद। मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया
चांदनी चौक हमारी भाभी मनप्रीत जी आ चुकी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर एसोसिएशन से बलदेव गुप्ता जी, जितेंद्र अग्रवाल जी और ललित गोयल जी, तीनों से आग्रह करूंगा कृपया करके स्टेज पे आए। और हेमंत गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, और साथ में वो जनरल सेक्रेटरी दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये सब हमारी दिल्ली से की हमारे बड़े भाई संस्थाएं कह लीजिए, हमेशा तन मन से हमारे साथ, कोई भी सरकार का विरोध हो या कोई भी हमारी मांग हो उसमें हमेशा हमारा बड़े भाई की तरह साथ देते हैं और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इनका स्वागत अभिनंदन है। और मेयर साहब का मिलिए मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय हरविंदर पाल जी उनका शॉल से स्वागत करें। और आदरणीय रत्ना जी, आप भाभी जी का स्वागत करें शॉल से। और इंदर छाबड़ा जी, आपसे आग्रह करूंगा आप बलदेव गुप्ता जी का स्वागत करें शॉल से। आगे 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 सर, वो गुप्ता जी, बलदेव गुप्ता जी। और हेमंत गुप्ता जी का स्वागत करते हुए इंदर छाबड़ा जी। हरीश गोयल जी, आपसे आग्रह करूंगा आप आदरणीय बलदेव गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर का स्वागत करें। नहीं, ये चॉइस नहीं चलेगी जो मैंने बोला, अब उनका करें। इधर आप पहले बलदेव गुप्ता जी का करें। ठीक है, तुम्हारे गांव के सब कुछ है। तो यहाँ पे भी सेटिंग कर रहे हो कि उनका स्वागत करने मेरे गांव के हैं। बाकी ये भी गांव के बन गए। और ललित गोयल जी का स्वागत आदरणीय रत्ना जी, आपसे आग्रह आप करें। और जितेंद्र अग्रवाल जी, आपका स्वागत संजय सेठ जी कृपया करके करें। जत्थेदार जी, आज के लिए क्वेश्चन। अपना के लिए या विनय नारायण जी के लिए जो भी कुछ कहूँगा ऐसा लगेगा कि सूरज को दिए की रोशनी दिखा रहा हूँ। अपना से मेरा जो नाता है, लगभग मैं यहीं पैदा हुआ कश्मीरी गेट में, और जितने भी प्रधान रहे हैं उनसे पारिवारिक संबंध रहा है। मगर जो काम, जो लगन, जो एक करने की क्षमता मैंने अपने भाई विनय नारायण जी में देखी, उसको मैं सलाम करता हूँ। और मैंने कई बार खुले मंचों से कहा है कि जब भी कभी अपना को किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कश्मीरी गेट पर रहने के नाते मैं 24 घंटे 7 दिन अपना के साथ हूँ। क्योंकि जब अभी मुझसे पहले बड़े भाई शंटी जी बता रहे थे कि सब लोग अपने घरों में घुसे हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं थी। मगर जो अपना की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं होंगे, झल्ली वाले नहीं होंगे, ठेले वाले नहीं होंगे, तो आपका काम सर्वाइव नहीं कर सकता। और उन लोगों के लिए जब यहाँ पर भूखमरी हो रही थी, तो केवल और केवल अपना के प्रधान विनय नारायण जी खुद सुबह शाम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। मैं कहता था फोन के ऊपर, आप रहने दो, हम व्यवस्था कर लेंगे। मगर इन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी जान को हथेली के रखकर जो काम किया, उसके लिए पूरी दिल्ली इनको देख रही है। और फिर एक बार मैं प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये ऐसे सेवा के कार्य हमेशा करते रहे। जय श्री राम। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार भी सक्षम है, नगर निगम भी सक्षम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पटना भी सक्षम है। फिर भी कहीं फंड की कमी पड़े तो हमारी एसोसिएशन को बताइए, हम प्रोवाइड कराएंगे। हम फंड आपको प्रोवाइड करा के देंगे। हम निश्चित देखो, फंड मेरे को आपकी एसोसिएशन से नहीं चाहिए, चाहिए सरकार से। टैक्स हम 28% जीएसटी आने के बाद 14% दोनों दिल्ली गवर्नमेंट हम दोनों को देते हैं। वो अगर ऐसा तो सर हम बनवा लें। आज अगर फंड इकट्ठा करें, लेकिन सरकार में क्या कर रही है?
हमें काम से मतलब है जी, हमें टॉयलेट चाहिए। चलो आपके ऑफर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, इन्होंने ऑफर दी है, ये भी कहीं से फंड मुहैया करके हमें देंगे, लेकिन हम इनसे लेंगे नहीं। अगर किसी सरकारी अथॉरिटी की तरफ से आता तो मैं तैयार हूँ, अपनी ट्रस्ट की तरफ से देंगे। चलो ये सोचा जा सकता है। बहुत बढ़िया जी, इन्होंने कहा कि मैं अपनी ट्रस्ट की तरफ से कश्मीरी गेट के लिए, टॉयलेट के लिए फंड दूंगा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत सबको 2 और 1 टीम बन चुके हैं। हरीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में कहना प्लीज। एक मिनट, ये कुछ आपसे सवाल करेंगे। अरे मुकेश बोथरा जी, तो ये तो हमारे भाई जी प्रधान हाउस वाले हैं। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो हमारी सीना एक अजय जी बीच में ना बोले, मैं सब पढ़ूंगा। ये व्याकुल बड़ी जल्दी होते हैं आप जो है, तो मैं तसल्ली रखो यार, मेरा भाई प्रधान बना, तुम मजाक समझ रहे हो? ऐसे जल्दी थोड़ी हमारे भाई मुकेश बोथरा जी, जिनकी मैं व्याख्या करी बीच में आपने पंगा ले लिया। 1 मिनट रुको ना, फिर तुम ये पढ़ो ये पढ़ो। भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में एक व्यापारी मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष बन गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। कंधे से कंधा मिला के अपना आपके साथ काम करते रहिए, आप अपना के साथ काम करते रहे। मतलब आज छाती वाकई 56 इंच की होगी मेरी तो भाई, तो साथ काम किया जी। एक ही टाइम में मेरे जब व्यापार में आए थे और आप कहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरी टीम हमारे बीच में है, और गर्व की बात है कि सभी की सभी पूरी की पूरी टीम कश्मीरी गेट की, जो मेरे को पढ़वा चुकी, मैं बोल चुका हूँ आपको, पूरी टीम ऊपर है हमारी कश्मीरी गेट की। और सारी की सारी टीम बढ़ाना उसकी है, जोरदार तालियां। और बहुत बहुत नई टीम को शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया। और सारी टीम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, पूरा मारवाड़ी युवा मंच। ये तो सारे भाई जी अपने हैं। अब मैं आपको बोलूंगा, आप ही कुछ कहें। देखिए, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि ये सारे लोग अपने ही हैं और हर समय हम लोग को इनसे आदर सत्कार मिलते रहता है। और मैं चाहूँगा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच के, जिन्होंने कई आयाम बना दिए, यहाँ पर इतिहास बना दिया। अगर इनके मुंह से आप सुनोगे तो पूरे हिंदुस्तान में इनकी तारीफ हो रही है, विदेशों तक इनकी तारीफ हो रही है। इतना बड़ा भवन बनाया इन्होंने, इनके कार्यकाल के अंदर उसका निर्माण स्टार्ट हुआ है। और अब मैं रवि जी से बोलूँगा 2 शब्द वही अपने आप बताएं अपने बारे में और अपनी भवन के बारे में। धन्यवाद अजय भैया। आज ये मौका नहीं है जहां पर हम लोग मारवाड़ी युवा मंच की और भवन की बात करें। आज होली का मौका है। हम सब लोग, पूरे मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों को। होली का रंग, जो विकार का रंग होता है हमारे अंदर, वो काला रंग होता है। और होली के अंदर मल्टीपल कलरफुल रंग डाले जाते हैं कि हमारे अंदर की जो विकार हैं उन पे भी रंगीन रंग पड़े और वो विकार खत्म हो जाए। तो मैं आप सभी लोगों से, अपने सामाजिक संगठन की तरफ से आग्रह करूंगा कि आप अपने मन के विकार को बाहर निकालें, उन्हें कलरफुल बनाएं और अपना अच्छा काम पूरे समाज में करें। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अच्छाइयों को इसी को बना के रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे मुकेश बोथरा जी अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और कल ही इनका शपथ ग्रहण था। और नवनीत सिंह जी हमारे दिल्ली इस इकाई के अध्यक्ष हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मजा आ गया जी, आज का होली मिलन बड़ा ही शुभ अवसर था जब आपने अनाउंसमेंट करी है। वाकई मेरे को नहीं पता था कि हमारे कश्मीरी गेट से प्रधान जी बन गए, और वो भी हमारे भाई। बहुत बहुत दिल खुश हुआ। और अब अपना के साथ भी कुछ काम करें, ऐसे एक आधी अनाउंसमेंट आप भी करते कि हम भी अपना के लिए कुछ बनवा के दे रहे हैं। आपकी तो बहुत बड़ी संस्था है, तो जो कोई बुराई थोड़ी है। आपको सारी फोटोज मिल जाएगी, आपको अंकल मिल जाएगी। बहुत बहुत पूरी टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों हमारे बीच अभी विनय भैया ने एक बात कही कि मारवाड़ी युवा मंच के साथ मिलकर अपने पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं।
और आज हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज सेवा का एक काम हम कश्मीरी गेट में करें। एक स्थायी अमृत धारा का निर्माण मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से अपमा के साथ मिलकर बनाया जाएगा, उसकी व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे। ये हमारे मुकेश बोथरा और नवनीत सिंह जी इसको देखेंगे और खूब सुंदर ढंग से हम ये पूरी तरह से व्यवस्था चले, ठंडा रेफ्रिजरेटेड पानी लोगों को मिले, जो लोग बाहर से आते हैं और जो स्थानीय लोग काम करते हैं उन सब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखें। दिल्ली में करीबन 12 महीने में से 8 महीने में ठंडे पानी की जरूरत रहती है, और आज इस मंच से जो अनाउंसमेंट हो रही है, अपना तहे दिल से धन्यवाद करती है मारवाड़ी युवा मंच का कि एक पानी का प्याऊ जिसको अमृत धारा, जिसमें कोल्ड वाटर लगभग 8 महीने अवेलेबल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब आज ही प्रधान जी ने, बड़े प्रधान जी ने अनाउंसमेंट कर दिया। रियली नाइस, सो नाइस ऑफ यू। हरकत में आना शुरू करता है और कश्मीरी गेट की आवाज दूर दूर तक पहुंचाने वाले सूरज सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया करके स्टेज में आए। सूरज सिंह जी सांदे टाइम्स के पूरे संचालक हैं, नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं, और हमारी जो भी कंप्लेंट है और इतनी सिंपल लाइफ ये जीते हैं, और जो हम इनको कहते हैं जेन्युइनली वो छापते हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब ये है हमारे असली हीरो, हमारी आवाज आगे नेताओं तक पहुंचाने वाले, सरकार तक पहुंचाने वाले, एमसीडी तक पहुंचाने वाले। इनका हार्दिक अभिनंदन करते पूरी अपना तहे दिल से। और कैलाश गोवल जी जो हमारे बीच में है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा सूरज सिंह जी का स्वागत हो शॉल से करें। आसिफ अली जी गवर्निंग काउंसिल मेंबर, उनसे आग्रह करूंगा कृपया करके स्टेज पे आए। आसिफ भाई, सर आप माने नहीं ठीक, अभी कहाँ ठीक है जी, मतलब ही नहीं होता। आसिफ जी थोड़ा तेज यार, तुम तो बड़े यंग से हो। और माला से स्वागत करें वो सूरज जी का। और भाई अशोक मित्तल, आपसे आग्रह करूंगा स्टेज पे आए और स्मृति चिन्ह से सूरज भाई का स्वागत करें। आइए ना। सूरज भाई सचमुच कितनी हमारी प्रॉब्लम आपने ऊपर महकमे तक पहुंचवाई है, शब्द नहीं है, शब्द थोड़े पड़ेंगे आपकी खूबी बयान करने के लिए। अब मैं आपको आग्रह करूंगा आज के दिन के लिए कुछ कहें। सूरज भाई, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सांडे टाइम्स के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बाजार को कवर करें, बाजार की समस्याओं को कवर करें, बाजार में काम करने वाले व्यापारी क्या चाहते हैं उन बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं, अपने अखबार में छापें। तो बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। ऐसे ही कश्मीरी गेट की जो समस्या और वहाँ की निदान कैसे हो सकता है, गोविंद नारायण जी हमको बताते हैं। समय समय पर यहाँ की तस्वीरों के साथ, यहाँ की वीडियोस के साथ लोगों से बात करके हमसे शेयर करते हैं और उनको हम अखबार में छापते हैं। अब उसका कितना प्रभाव पड़ता है वो नारायण जी बताएंगे। देखिए, तो प्रभाव तो काफी पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया आपके स्टेज पर चढ़ने से पहले कि नेता हरकत में आ जाते हैं। वो हरकत कितनी कामयाब होती है वक्त बताता है, लेकिन अब पढ़ने लग गया काफी। अब उनको पता है कश्मीरी गेट की खबर जो है वो सांडे टाइम्स में आने लग गई है। और सांडे टाइम्स आप मानेंगे नहीं, एक ऐसा अखबार है 4 बजे के बाद चाहे मिले ना मिले लेकिन सांडे टाइम्स का अखबार जरूर चाहिए व्यापारी को। मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो सांडे टाइम्स पूरी ये चलाते हैं। सुबह 5 बजे उस एडिशन के लिए लग जाते हैं काम में, ये 9:30 10 तक खबर इकट्ठी करते हैं, फिर कोई अर्जेंट खबर हो 11 बजे तक छापते हैं, और 2 बजे आपके काउंटर पे अखबार होता है। जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी कार्यशैली के लिए। बस ऐसे ही बने रहे और आगे बढ़ते रहे और हमारी समस्याओं को सुलझाते रहे। थैंक यू सूरज जी। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। तेरी सूरत और अपनी खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि खुशी का इजहार करने का हर एक को मौका मिलना चाहिए। आनंद जी हमारे बीच में, और ये शैली टिप टिप बरसा पानी लाइव इवेंट आपके बीच।
लगा